हम हर बार कथा में कहते हैं भगवान से नहीं डरना मत डरो, माँ कमला से नहीं डरना मत डरो, शंकर से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, गुरु और संतों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, पांडुरंगा हरि विठल से नहीं डरना मत डरो, संतों से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, भागवत शिव पुराण आदि कादिक ग्रंथों से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, अपने पति से नहीं डरना मत डरो, अपनी पत्नी से डरना मत डरो। पर एक बात याद रखना, अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा भी भोगते हैं। कर्म भोगने से, इसलिए कर्म करने से पहले विचार करना कि हमने झूठ कितनी बार बोला, हमने छल कितनी बार करा, हमने प्रपंच कितनी बार करा, हमने बेईमानी कितनी बार करी, हमने कपट कितनी बार करा, क्योंकि कर्म का भोग भोगना पड़ता है। और कर्म का भोग, एक व्यक्ति ने प्रश्न करा, महाराज जी वो भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी थे, नाम क्या था उनका, जम के बोलो, वसुदेव। पर एक बात बताओ, वो भगवान कृष्ण के पिता थे तो उनको तो भोगना ही नहीं था, फिर ऐसा कौन सा पाप वो वसुदेव जी ने कर दिया, कि ऐसा कौन सा पाप कर गए वसुदेव जी, कि वसुदेव जी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि जिसके कारण उनकी आंखों के सामने उनके 7-7 औलाद मर गई। आखिर कौन सा कर्म करा, अपनी औलादों के लिए वसुदेव जी को रोना पड़ा, माता देवकी को रोना पड़ा, दशरथ जी को राम जी के लिए रोना पड़ा, ऐसा कौन सा कर्म करा जिसके कारण रोए हैं महाराज। कभी कभी ध्यान करा करो कि हमने कौन सा कर्म करा जो हमको दुख मिला, हमने कौन सा कर्म करा जो हमारे पाँव में कांटा चुभा। यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पाँव में एक ठोकर भी लगी है तो उसके पीछे भी तुम्हारा पूर्व का कर्म है महाराज। एक ठोकर भी लगी है तो पूर्व का कर्म। कितनी सुंदर बात लिखी है भविष्य पुराण में कि कोई डॉक्टर अगर तुमको इंजेक्शन लगा रहा है, कौन, अरे जम के बोलो जरा, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो यह भी समझ लेना कि इससे तुम्हारा पुराना कोई लेन देन रह गया था, तूने इसको कहीं कांटा चुभाया होगा, तूने इसको कहीं परेशान करा होगा, इसलिए पूरी दुनिया के पूरी करमाला के डॉक्टर को छोड़कर तू उसी डॉक्टर के पास क्यों पहुंची, क्योंकि उस डॉक्टर से तेरे हाथ में इंजेक्शन लगना, सुई लगना थी, क्योंकि उससे तेरा हिसाब रह गया था आधा। कई लोग तो करमाला छोड़ के पूना में जाते हैं डॉक्टर को दिखाने। अरे बोलो तो सही है कि गलत है, अरे बोलो जम के, सही है कि गलत है। और कई लोग मुंबई जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, कई बड़ी बीमारी हो जाती है तो भागकर मुंबई पहुंच जाते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि उससे तुम्हारा संबंध लगा हुआ है, पुराना कुछ लेन देन रहा हुआ है, इसलिए उस कर्म को हमें भोगने के लिए उससे हिसाब बराबर करने के लिए पहुंचना पड़ेगा।